जैसे हम अपने पैसों का हिसाब रखते हैं कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसी प्रकार हम अपने टाइम का भी हिसाब रखना चाहिए। आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है यह पता लगाना बेहद ज़रूरी है। जैसे जब कभी हमारे पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, तब हम कहते हैं कि हमने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। फिर हम बैठकर उसका हिसाब करते हैं कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च हुए, ताकि हम दोबारा उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। उसी तरह हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है यह हिसाब लगाना या पता करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमने एक एक रुपये का हिसाब पता किया था, वैसे ही अपने टाइम का भी हिसाब मिलाइए। इसके लिए लेखक बताते हैं कि आप एक डायरी लीजिए और इसमें एक सप्ताह तक का रिकॉर्ड रखिए कि आप किस काम में अपना कितना वक्त दे रहे हैं, और ये भी देखिए कि जो आपने वक्त दिया क्या वाकई उससे आपको आउटपुट मिला। जितनी बारीकी से आप हिसाब रखेंगे उतना आसान होगा आपके टाइम को मैनेज करना। जब आप लॉगबुक नहीं बना रहे होते हैं और आपसे उस वक्त अगर कोई कहता है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। पर जब आप लॉगबुक रखने लगेंगे तब यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए लेखक ने पहला सिद्धांत बताया है कि लॉगबुक रखिए। लेखक दूसरा प्रिंसिपल बताते हैं कि आप आर्थिक लक्ष्य बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है, तो उसे हर महीना 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। और यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर रोज़ 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। यह बात जानने के बाद वह अब काम को किसी भी बहाने से टालेगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह एक दिन भी 8 प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो अगले दिन उसे 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। यानी उसका हर रोज़ का काम उसके महीने के काम का आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना होता है, और इस प्रकार से वह अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार आप अपना टाइम का आर्थिक लक्ष्य बना सकते हैं। आप अपने टाइम को पैसे के वैल्यू से जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं जो कहीं शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपका भी टाइम बहुत वेस्ट चला जा रहा है। तो फिर आप अपना आर्थिक लक्ष्य इस प्रकार बना सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपके पास आपके लिए मंथली 5,000 रुपये भेजते हैं, यानी कि रोज़ के 166 रुपये, यानी 1 घंटे के लगभग 7 रुपये। अब आप जब भी टाइम बर्बाद कर रहे हो तो ये सोचिए कि आपने 1 घंटे में बिना कुछ किए अपने पेरेंट्स के 7 रुपये बर्बाद कर दिए, और एक दिन में टोटल 166 रुपये। और इन रुपयों के बर्बाद होने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, और आप इस प्रकार से रुपये की बर्बादी देखकर पढ़ना चालू कर देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक कोई डॉक्टर है जिसकी फ़ी 500 रुपये है। वह एक पेशेंट को 5 मिनट देखता है, यानी कि 1 घंटे में 12 पेशेंट, यानी कि उसने 1 घंटे में 6,000 रुपये कमा लिए। अब मैं अगर आपको कहूँ कि मान लेते हैं कि वो डॉक्टर आप ही हैं और आपको 1 घंटे के लिए बिना काम का किसी से बात करना है, तो क्या आप करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप अपने टाइम का आर्थिक वैल्यू जानते हैं कि आप 1 घंटे में 6,000 रुपये कमा सकते हैं। अब आप आर्थिक लक्ष्य समझ गए होंगे। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। आप सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि आप किसी दिन पूरे दिन बिजी रहे, पर शाम को पता चलता है कि आउटपुट 0 है, यानी कि आपका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपने कम महत्वपूर्ण वाले काम को उस दिन पूरे टाइम किया है। एक मशहूर संगीतज्ञ जो वायलिन बजाना सीख रही थी, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि में उनका बहुत समय लग जाता है। इसीलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम यानी कि वायलिन बजाना सबसे पहले करने का निश्चय किया, और बाकी सब काम बाद में। इस प्रकार आप भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कीजिए, ताकि छोटे और कम महत्वपूर्ण कामों में ही आपका टाइम बर्बाद न हो जाए। चौथा प्रिंसिपल, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है, पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिससे इसे ज़्यादा दर्शकों के द्वारा देखा जाता है।
हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटों में कभी न कभी प्राइम टाइम होता है, जहां पर हमारी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। कोई रात में ज़्यादा एक्टिव होने पर अपना काम करता है, कोई सुबह में, कोई दोपहर में और कोई शाम में, क्योंकि उन लोगों के लिए प्राइम टाइम यही है। आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम प्राइम टाइम में ही करें, इससे टाइम कम लगेंगे और आपका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने सही समय पर ही अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। इसीलिए एक फारसी कहावत है, सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। प्रिंसिपल 5वां, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल भी 2 तरह के हैं, एक पूर्ण टाइम टेबल, दूसरा संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की रूटीन बनाते हैं कि मुझे पूरे 24 घंटों में कब और क्या करने हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप 1-2 घंटों का टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे 1-2 घंटे के अंदर में क्या करने हैं। हमने डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी किताब टाइम मैनेजमेंट में बताए गए सिद्धांतों में से 5 प्रिंसिपल को जाना, जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं या टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हैं। आप एनर्जी हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।